हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे राइगर मॉर्टिस के बारे में। तो चैप्टर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राइगर मॉर्टिस पे कई बार 1 नंबर 2 नंबर या शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, या कई बार वाइवा वॉइस में पूछ लिया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए राइगर मॉर्टिस क्या होता है। राइगर का मतलब होता है व्हेन मसल फाइबर्स आर कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोरिल क्रिएटिनिन। जब मसल फाइबर्स में कंप्लीटली एटीपी और फॉस्फोरिल क्रिएटिनिन कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, देन देयर डेवलप अ स्टेट ऑफ रिजिडिटी दैट इज़ नोन एज राइगर। तो जो मसल्स होती हैं दोनों ग्रुप्स की, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स, तो ये जो मसल्स होती हैं ये कम्प्लीटली रिजिड स्टेज में यानी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रह जाती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं राइगर मॉर्टिस क्या होता है? ड्यू टू कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोरिल क्रिएटिनिन इन मसल फाइबर आफ्टर डेथ। अब यहाँ ध्यान रखिए, राइगर ये बिफोर डेथ की बात हो रही है, लेकिन राइगर मॉर्टिस का मतलब होता है आफ्टर डेथ अगर डिप्लीशन हो जाता है एटीपी का और फॉस्फोरिल क्रिएटिनिन का, तो बॉडी को इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर दैट इज़ नोन एज राइगर मॉर्टिस। कॉन्ट्रैक्चर का क्या मतलब होता है? मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं और रिजिड हो जाती हैं। कब? जब उन्हें एक्शन पोटेंशियल भी नहीं मिल रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली बिफोर डेथ जो भी क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं वो क्रॉस ब्रिजेस बनने में यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए 1 एटीपी यूज़ होता है। इसी तरह मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए भी 1 एटीपी यूज़ होता है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कितने एटीपी यूज़ हुए? 2 एटीपी। अब जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए 1 एटीपी यूज़ हो गया और डेथ हो जाती है तो कुछ घंटों बाद ही, चूँकि अब एटीपी तो नहीं मिलेगा, डिप्लीशन हो गया, ख़त्म हो गए, फॉस्फोरिल क्रिएटिनिन ख़त्म हो गया, तो मसल्स जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाती और रिजिडिटी डेवलप हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं राइगर मॉर्टिस। कॉज दिस rigidity results from loss of all ATPs which is required to cause separation of cross bridges from actin filaments during relaxation process। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन में भी एटीपी एक मॉलिक्यूल यूज़ होता है, तो रिलैक्सेशन में भी एटीपी जो है वो यूज़ होता है। मसल्स रिमेन इन राइगर until the muscle proteins deteriorate about 15 to 25 hours later। और मसल्स जो है वो राइगर कंडीशन में ही रहेंगी तब तक जब तक बचा हुआ जो प्रोटीन है बॉडी का वो डिटोरिएट नहीं हो जाता 15 से 25 घंटे के बाद, आफ्टर डेथ, दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑटोलाइसिस कॉज्ड बाय एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम से रिलीज होने वाले एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो ऑटोलाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से बाद में आगे जाके प्रोटीन जो है वो डिटोरिएट हो जाता है। और ये इवेंट्स अगर मोर रैपिडली एट हायर टेम्परेचर, और अगर बॉडी जो है वो हायर टेम्परेचर पे है तो ये प्रोसेस को 15 से 25 घंटे भी नहीं लगते, उससे पहले ही डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट राइगर मॉर्टिस। तो अगर आपसे कोई शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाए या वाइवा वॉइस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से समझाएं कि राइगर क्या होता है, राइगर मॉर्टिस क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, और आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। फिजियोलॉजी के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।